आज की हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग किसी बीमारी वगैरह को डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस फेमस फ्रूट के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। उसके बारे में आप लोगों ने एक कोटेशन भी सुन रखा होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर्स अवे। अब ये सेब जो है वो हमें डॉक्टर से किस तरह से बचाता है, किस तरह से हमारी बॉडी को ये हेल्दी और एक्टिव रखता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, उनमें से हमने मर्ज करके जो टॉप 5 बेनिफिट्स हमारे लिए हैं वो हम उनके बारे में आज बात करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे कि सेब जो है उसकी वाइब्रेंट सी लुक होती है, ये ग्रीन होते हैं, वेदर इट्स ग्रीन और रेड, इसकी लुक बड़ी वाइब्रेंट सी, बड़ी अट्रैक्टिव सी होती है। इसके साथ साथ इसमें फ़ाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है, इसका टेस्ट जो है ये बहुत से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इस अट्रैक्टिवनेस के साथ साथ ये हमें कौन से फ़ायदे दे रहा है उसको हम लोग देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। एप्पल का अगर हम लोग नंबर 1 बेनिफिट देखें तो वो आता है कि ये हमारे वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। अब वेट लॉस तो हर एक का ख्वाब होता है, हर उस पर्सन का जो कि हेल्दी है या ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, ओवरवेट की तरफ जा रहा है। अब एप्पल जो है वो आप लोग देखोगे इसके अंदर फाइबर कंटेंट कितना ज़्यादा पाया जाता है, इसमें वाटर कंटेंट कितना ज़्यादा पाया जाता है। ये दोनों कंबाइन होकर पता क्या करते हैं, हमारी जो स्टमक की फुलनेस होती है ना उसे बरकरार रखते हैं, हमारे स्टमक को एम्प्टी नहीं होने देते हैं, हमारी गैस्ट्रिक एम्प्टीनेस जो होती है उसे थोड़ा कम कर देते हैं। तो आप लोग फील करोगे कि जब आप एक रॉ होल एप्पल यानी पूरा सेब खाते हो तो उसके बाद आपको थोड़ा अपने आप थोड़ा फिल अप लगता है, लाइक आपको उसके बाद खाना खाने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। तो ये आपके गैस्ट्रिक एम्प्टीनेस को जो है वो थोड़ा कम कर देता है, आपका स्टमक खाली नहीं होता, आपको ज़्यादातर भूखा एहसास नहीं होता अगर आप लोग एक सेब खा लेते हो तो। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे अगर आप एक होल सेब जो है उसका कंपैरिजन करो एक एप्पल जूस के साथ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फाइबर कंटेंट तो नहीं आ रहा अब आपके एप्पल जूस में, इसलिए प्रेफर किया जाता है कि एप्पल जूस के बजाय आप लोग होल एप्पल जो है वो यूज़ करो, उसे कंज्यूम करो, बिकॉज फाइबर इज़ द मेन थिंग जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग सी बात एप्पल को देख के पता चली है कि इसके अंदर पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं। एप्पल के अंदर मौजूद ये पॉलीफिनोल्स हमें एंटी ओबेसिटी इफेक्ट देते हैं जो कि हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये जो एप्पल होता है ये हमारा बॉडी मास इंडेक्स को कम करता है। अब बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई अगर आपका ज़्यादा होगा ना तो आप लोग देखोगे मोस्टली कि आपको हार्ट डिजीज़ के इश्यूज़ आएंगे, दिल की बीमारियां होंगी। तो अगर आपका बीएमआई मेंटेन है, कम है, तो आपको दिल की बीमारियों के इश्यूज़ नहीं होंगे। तो ये जो एप्पल है, सेब खाने से आपका बीएमआई नॉर्मल रहता है, कम रहता है, ज़्यादा नहीं होता है। अब इसके हम सेकंड फ़ायदे या सेकंड बेनिफिट की तरफ जाएँ तो हमें मालूम होता है कि सेब खाने से आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ कम होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ यानी जो शुगर की बीमारियाँ होती हैं वो कम होती हैं, उसका रिस्क कम हो जाता है। अब जो सेब है उसके अंदर पाए जाते हैं पॉलीफिनोल्स, ये पॉलीफिनोल्स हमें बचाते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ से। आपने देखा होगा अक्सर या फिर एक रिसर्च में ये स्टडी की गई है कि अगर आप लोग एप्पल यानी सेब खाते हो या फिर नाशपाती पियर्स इनका यूज़ करते हो तो ये आपके इसके डायबिटीज़ के रिस्क को 13% कम कर देता है। इसी तरह अगर आप लोग एप्पल कंज्यूम करते हो पर वीक, आप उसकी 1 सर्विंग ज़रूर लेते हो अगर एप्पल की, तो ये आपका 3% डायबिटीज़ यानी टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को 3% कम कर देता है। इतना ज़्यादा इसका फ़ायदा है एप्पल खाने का। इसके तीसरे फ़ायदे को देखें तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस वक्त दुनिया में कैंसर कितनी जल्दी से बढ़ रहा है। सेब के अंदर मौजूद होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में से बहुत सी इकसाम के कैंसर जैसे कि लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैंसर्स, इन तरह की और भी बहुत सी इकसाम के जो कैंसर्स होते हैं उनसे बचाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो सेब के अंदर पाए जाते हैं ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। एक स्टडी में देखा गया था कि वो लोग जो एप्पल लेते हैं उनमें कैंसर के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो सेब जो है वो अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। सेकेंडली, कैंसर के रिलेटेड अगर हम लोग इसके फ़ायदे की बात करें तो इसमें फ़र्दर स्टडीज़ रिक्वायर हैं, क्योंकि आपने देखना है आपके किस एज ग्रुप पे, किस जेंडर के लिए जो है वो कितनी क्वांटिटी किस टाइमिंग पे चाहिए सेब की, जो कि आपको कैंसर से बचाएगी। नंबर 4 बेनिफिट हमारे पास आता है कोलेस्ट्रॉल को कम करना। अब हमारी बॉडी में अक्सर क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, दिल की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसके लेवल को आपने जो है वो नॉर्मलाइज रखना होता है। अब सेब खाने से जो है वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल मेनटेन होता है, वो कम होता है। क्या होता है बेसिकली, एक स्टडी में ये देखा गया था कि अगर आप लोग सेब खा रहे हो, होल रॉ एप्पल यूज़ कर रहे हो,
वो, या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है जूस का, एप्पल जूस। अब इन दोनों में आपको सेम इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अगर आप सेब खा रहे हो ना पूरा, तो उससे क्या होगा, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, इट इज़ जेन्युइन। लेकिन अगर आप लोग एप्पल जूस ले रहे हो तो उससे वो आपको सेम इफ़ेक्ट नहीं देगा, वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करेगा। सो इससे ये कंक्लूड किया गया था कि जो मेन थिंग एप्पल के अंदर है दैट इज़ फाइबर। फाइबर जो आपके एप्पल के अंदर मौजूद है वो आपको आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अपना मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए मोस्टली कहा जाता है कि फ्रूट जूसेस की बजाय फ्रूट्स को प्रेफर करना चाहिए। और फ्रूट जूसेस भी हम मोस्टली क्या करते हैं, उनमें सिंपल नहीं लेते हैं, हम उसमें शुगर ऐड करते हैं एक्स्ट्रा से, जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, ग्लाइकेशन वगैरह करवाती है एंड सो ऑन। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप लोग सेब यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। नंबर 5 पे हमारे पास एप्पल का जो बेनिफिट आता है वो ये है कि हमारे दिल की बीमारियां, हमारे हार्ट अटैक, ये स्ट्रोक वगैरह के जो इश्यूज होते हैं उनको कम करते हैं। अब जो सेब है उसके अंदर पाया जाता है बहुत सारी अमाउंट में फ़ाइबर। ये फ़ाइबर बेसिकली एक स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि सेब के अंदर जो फ़ाइबर पाया जाता है, बेसिकली वो लोग जो फ़ाइबर कंज्यूम करते हैं, मोस्टली जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में पाया जाता है फ़ाइबर कंज्यूम करते हैं, उनमें चांसेस कम होते हैं कि वो दिल की बीमारियों, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, क्रोनरी हार्ट डिजीज़ या फिर स्ट्रोक वगैरह का मसाइल से दो चार हों। ठीक है, तो फ़ाइबर कंटेंट जो है वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में आपको मिलेगा, फ्रूट जूसेस में नहीं मिलेगा। तो इसलिए फ्रूट्स को जो है वो प्रेफर करना चाहिए। लेकिन इन सब के बाद मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि इफ़ यू हैव एनी सीरियस कंडीशन, सीरियस प्रॉब्लम्स, लाइक आपको कोई सीरियस डिजीज़ वगैरह है, सो फर्स्ट कंसल्ट योर डॉक्टर और योर स्पेशल हेल्थ केयर, एंड देन यू कैन रिलाई ऑन द फ्रूट्स जो आपको डाइटिशियंस वगैरह रेकमेंड करती हैं, देन यू कैन यूज़ देम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।